बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का बयान आया है। जी हां, संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष, ये कहना है किरेन रिजिजू का। संचार साथी ऐप साइबर क्राइम रोकने के लिए है। किरेन रिजिजू का कहना है कि संचार साथी ऐप जो है वो साइबर क्राइम रोकने के लिए है। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य कर दिया है, और जिसके बाद आज विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, आपत्ति जताई है, कहा है कि यह मुद्दा डिस्कस होना चाहिए संसद में। स्नूपिंग का संदेह जताया गया है, जिस पर किरेन रिजिजू ने कहा है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। तो संचार साथी ऐप साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, संचार साथी ऐप पर विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार का बड़ा बयान आया है। जी हां, संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष, ये कहना है किरेन रिजिजू का। संचार साथी ऐप साइबर क्राइम रोकने के लिए है। विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार का सीधा और सटीक बयान आया है, सटीक जवाब आया है कि संचार साथी के बहाने नए मुद्दे ना बनाए विपक्ष। जी हां, आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल होने को अनिवार्य किया है, जिसके बाद आज विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आपत्ति जाहिर की है, कहा है ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए। स्नूपिंग का संदेह जताया गया है, जिस पर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। रिजिजू ने कहा है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हम जानते हैं कि साइबर अपराध जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर अपराधों को रोकना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उसी सिलसिले में संचार साथी ऐप कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है, लेकिन विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मददगार साबित होगा, और आप देखें कि लाखों करोड़ों लोगों से जो साइबर ठगी है वो प्रति महीने होती है, और बड़ी संख्या में एक जो रकम है, जो लोगों की मेहनत की जो कमाई है वो जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चली जाती है। और ये साइबर अपराधी सिर्फ नहीं, देश के नीरज, आप कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। आपसे संपर्क करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि संचार साथी ऐप के बहाने विपक्ष जो है राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है, और लगातार जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो संचार साथी ऐप पर सरकार का सीधा और साफ बयान आया है कि ये जो है साइबर अपराध रोकने के लिए है। संचार साथी ऐप साइबर अपराध रोकने के लिए है। जिस तरह से देश भर में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए संचार साथी ऐप जो है कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह से संचार साथी ऐप जो है ये साइबर अपराधों को रोकने में सहायक होगा, और किस तरह से विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है? देखिए शैला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें कि हर महीने लाखों करोड़ों जो साइबर के जो केस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। लोगों की मेहनत की गाड़ी जो कमाई है वो साइबर अपराधियों के खातों में चली जाती है, और ये साइबर अपराधी देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी लगातार सक्रिय हैं, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन साइबर अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। साइबर जो संचार जो साथी ऐप है वो भी इसी दिशा में एक कदम है, और आप देखें कि जब इस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो जैसे ही इस ऐप को खोलते हैं, सबसे पहले जो ऐप है वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे। उसके बाद OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगा, और उससे ये पता लग जाएगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है कहीं चोरी का मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, क्योंकि IMEI जो नंबर है वो OTP के माध्यम से मैच होगा, तो ये पता लग पाएगा कि ये वास्तव में मोबाइल किसका है।
कोई इसका जो दुरुपयोग है वो तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि 5 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्होंने संचार साथी ऐप है उसको डाउनलोड किया है। पिछले कुछ समय में 7 लाख के करीब जो मोबाइल फ़ोन चोरी के थे वो इस संचार साथी ऐप के माध्यम से बरामद हो चुके हैं। 37 लाख के करीब ऐसे केस सामने निकल कर आए जो एक तरीके से जो मोबाइल कनेक्शन है गलत तरीके से अवैध तरीके से लिए गए, उनके बारे में जो जानकारी है वो सामने आ पाई और उनको ब्लॉक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर अपराध को रोकने के लिए ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और चूंकि विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप पहले भी आप देखें कि लगातार आया है कि सरकार फोन टेप कर रही है, लोगों की निजता का उल्लंघन कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर से ये बताया गया है कि जो लोग हैं उनकी निजता का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं है। सरकार साइबर जो सुरक्षा है वो पुख्ता करना चाहती है, वो मजबूत करना चाहती है। आप देखें कि आज भी प्रियंका गांधी है, उन्होंने जो लोगों की जो निजता है खासतौर से मोबाइल में उसका जिक्र किया, जबकि सरकार पहले से ही कह रही है कि लोगों की निजता का मामला नहीं है, साइबर सुरक्षा का मामला है। लोगों की निजता का भी ख्याल रखा जा रहा है और साइबर सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है कि जो संचार साथी ऐप है वो अब अनिवार्य बनाया जाएगा। जो भी मोबाइल निर्माता हैं वो इस ऐप को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ साथ ही जो भी आयातक हैं वो भी इस मोबाइल को इंस्टॉल करेंगे, इस ऐप को। हाँ नीरज, जो नए मोबाइल है प्री इंस्टॉल ऐप उनके लिए, लेकिन जिनके पास पहले से मोबाइल है और जो अभी बदल नहीं रहे हैं उनके लिए क्या? देखिए बिल्कुल उनके लिए भी ऑप्शन है, वो जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हम दूसरे ऐपों को डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से चाहे एंड्रॉयड सिस्टम हो या फिर एप्पल का जो iOS सिस्टम हो, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। कुछ एक स्टेप हैं उसके माध्यम से अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप देखें कि साइबर सुरक्षा के लिए ये बड़ा एक कदम है सरकार का, और सरकार की भी लगातार कोशिश है साइबर सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता किया जाए। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार अपना जो शिकंजा है वो कसते जा रहे हैं। भोले वाले जो लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको ठग लेते हैं। और जो साइबर अपराधी हैं नए नए तरीके निकालते रहते हैं, चाहे ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा, आपको फ़ोन कॉल करेंगे उसके द्वारा, कुछ बैंक का SMS देंगे, कोई लॉटरी का जो प्रलोभन है वो देंगे। इस तरह के तमाम जो उपाय हैं वो करते रहते हैं। और आप देखें कि जिन माध्यमों से ये मैसेज भेजते हैं वो ज़्यादातर फ़ोन चोरी के होते हैं। लेकिन जब संचार साथी ऐप उस फ़ोन में डाउनलोड होगा तो जैसे ही आप ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी जो जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, तो मोबाइल में आपको OTP आएगा और OTP मैच करेगा IEMI नंबर से। और जब ये दोनों नंबर मैच हो जाएंगे उसी के बाद आप इस तरह के मैसेज या इस तरह की जो साइबर से रिलेटेड जो काम है वो आप कर पाएंगे, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो कर पाएंगे। तो उस वजह साइबर अपराध वाली गतिविधियों पर तो कहीं ना कहीं लगाम लगेगी ही, साथ ही साथ जो मोबाइल चोरी के केस बड़ी संख्या में होते थे कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लग जाएगी। देखिए बिल्कुल लगेगी। और आप देखें 7 लाख के करीब मोबाइल जो फ़ोन चोरी हो गए थे इस संचार साथी ऐप के माध्यम से, उन मोबाइल फ़ोनों को बरामद भी किया। 37 लाख के करीब ऐसे कनेक्शनों का पता लगा जो अवैध तरीके से हासिल किए गए थे। उनके बारे में भी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई। तो निश्चित तौर पर साइबर अपराध को रोकने में ये मील का पत्थर होगा। विपक्ष नाहक ही इसको लेकर विरोध कर रहा है। विपक्ष को ये भी देखना चाहिए कि बड़ी संख्या में लोगों की गाड़ी कमाई साइबर अपराधियों की भेंट चढ़ रही है। तो सरकार को इस संवेदनशील जैसे जो विषय है खासतौर से लोगों की सहायता के लिए बनाए गए, उस पर सहयोग करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र का। आज दूसरा दिन है और लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। और आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, SIR पर चर्चा के लिए नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सरकार चर्चा के लिए राजी है तो फिर प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? तो बार बार बात हो रही है कि सरकार जो है राजी है सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए,
फिर आखिर ये प्रदर्शन क्यों? ये तस्वीरें हम प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी लगातार जारी है। एसआईआर के बहाने राजनीति साधने की कोशिश, विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी और संसद में आज भी हंगामे के दृश्य। एसआईआर पर चर्चा के लिए नारेबाजी करता विपक्ष। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, सरकार जब चर्चा के लिए राजी है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये प्रदर्शन बताता है कि जो विपक्ष है उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। जब एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की बात विपक्ष करता है तो सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। तमाम जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हैं उन पर सरकार जवाब भी देना चाहती है और उनकी बातों को सुनना भी चाहती है। लेकिन सरकार इस बात का लगातार उनसे अनुरोध कर रही है कि वो कोई टाइम फ्रेम तय ना करें इसके लिए, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से चर्चा की बात कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सारे कामकाज रोक कर अचानक से जो चर्चा है वो शुरू की जाए, जबकि सरकार का कहना है कि वो जो तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी चर्चा हो और इसके अलावा विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन पर भी जो सरकार है वो चर्चा कराना चाहती है। आप देखें कि आज 10:30 बजे के करीब जो कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी ये दोनों ही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए नजर आई, क्योंकि हमें ना तो टीएमसी का कोई सांसद दिखाई दिया और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई सांसद कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि एसआईआर के मुद्दे पर भी एक तरीके से विपक्ष में एक तरीके से दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा और टीएमसी दोनों ही इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध कर रही है, आप देखें कि कल भी दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा होता रहा। आज भी लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस के द्वारा जो हंगामा है एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि वो तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है तो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है उसको लग रहा है कि जो देश हित के मुद्दे हैं, तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको देश की जनता देख रही है कि संसद जो सदस्य हैं चर्चा करने के बाद उन बिलों को पास करेंगे ताकि देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ बेहतर हो पाए। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो अड़चने डालने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि नारेबाजी करने के लिए और शोर मचाने के लिए वो सदन का समय जो है कहीं ना कहीं बर्बाद करते हुए हर बार की तरह इस बार भी नजर आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर जो के विधायी कामकाज हैं जो के होने हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय उत्पाद संशोधन विधेयक 2025 जो बहुत महत्वपूर्ण है। किन मायनों में महत्वपूर्ण है बताइए, इसके पीछे सरकार का क्या कुछ मकसद है, किस प्रकार से ये लाभकारी हो सकता है आम जन के हित में भी? देखिए, बिल्कुल लाभकारी है। और आप देखें कि जो खासतौर से तंबाकू से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, चाहे हम सिगरेट की बात करें, कच्चे तंबाकू की बात करें, खैनी जैसे जो चीज़ें हैं उनकी बात करें, सिगार की बात करें, उनसे रिलेटेड ये बिल है। और अगर ये बिल पास होता है तो ये जो तंबाकू से बने उत्पाद हैं उन पर जो ड्यूटी है वो बढ़ाई जाएगी, जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इस तरह के उत्पादों का जो उपयोग है वो कम से कम हो ताकि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। और हमने देखा भी है कि सिगरेट तंबाकू की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं और उन पर सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में जो पैसा है वो भी खर्च किया जाता है। तो अब इन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से हतोत्साहित इन उत्पादों को किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनका उपयोग ना कर सकें और उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो। लेकिन आप देखें कि विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि ये सीधा सीधा जो मुद्दा है वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों करोड़ों लोगों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा जारी है और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही एक बार 12 बजे तक के लिए
स्थगित करनी पड़ी है। जी हां, विपक्ष का हंगामा एसआईआर पर लगातार जारी है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।